लॉर्ड मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह का नाम आपको मुबारक हो। कलाम मुकद्दस में से चंद बातें इबादत के तल्लक से आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम बाइबल मुकद्दस में से खरूज की किताब पढ़ते हैं, उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत में ये रकम है, और ये बड़ी मशहूर और कॉमन आयत है, और यकीनन हम सबको ये जुबानी याद भी है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, इबादत के तल्लुक से खुदा ने ये हुक्म जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर इंसानों के लिए या लोगों के लिए जो है वो लिखवा दिया है, और इससे ये साबित होता है कि खुदा ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी बंदगी करें, हम उसकी जय जयकार करें। और इंसान को जब खुदा ने बनाया तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो हमारी सर्च से वाकिफ है, वो हमारी बनावट से वाकिफ है, वो हमारी तमाम सोचों और ख्यालों से वाकिफ है, और वो ये जानता है और जानता था कि जिस इंसान को मैंने बनाया है ये बगैर फायदे के कुछ भी नहीं करता। इसको हर एक काम जो कुछ भी ये रोए जमीन पर करेगा, इसकी ये सोच है, इसकी ये नेचर के अंदर है कि इसको उससे फायदा चाहिए। तो खुदावंद ने जब हुक्म इबादत का दिया तो उसने फिर खाली फायदे के बगैर नहीं, बल्कि साथ ही उसने कहा कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब कुछ होगा। और वो होगा क्या कि वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। कलाम मुकद्दस में अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है, यू शैल सर्व द लॉर्ड योर गॉड एंड ही शैल ब्लेस योर ब्रेड एंड योर वाटर। अगर हम रोटी और पानी को देखें तो ये डायरेक्ट हमारे किचन की तरफ इशारा है। मेरे अजीजों, आज मैं आपके सामने जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस यूट्यूब चैनल के जरिए से जब बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, आपको खुदा का खादम होते हुए ये रिक्वेस्ट करता हूं कि याद रखें, इबादत करना हमारे फायदे में है, और उसका डायरेक्ट फायदा हमारी जो बुनियादी जरूरियात हैं, जो रोजमर्रा हर एक इंसान को चाहिए, यानी रोटी पानी हर एक इंसान को चाहिए ही चाहिए। और आगे भी अगर हम इसको पढ़ें तो कम से कम 4-5 बरकतें जो बुनियादी तौर पर हैं वो लिखी गई हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है रोटी पानी पर बरकत दूंगा, और आगे ही लिखा है मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। अक्सर खुदा का खादम होते हुए जब लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे दुआ करवाते हैं, और मैं उनके लिए दुआ करने से पहले उनसे ये सवाल करता हूं कि क्या आप इबादत करते हैं, क्या आपका किसी चर्च के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है। अगर आप इबादत नहीं करते तो याद रखें, आपको ये हुक्म पर पूरा करना इंतहाई जरूर है, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ भी कर नहीं सकते। इस हुक्म को पूरा करना जरूरी है। कलाम मुकद्दस के अंदर हमें ये बहुत जगहों पर मिलता है कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो इंसान की खास जो मकसद था वो यही है कि वो उसकी इबादत करे। अगर हम कलाम मुकद्दस में पढ़े यशायाह की किताब, उसका 43वां बाब और उसकी 21 आयत, तो वहां पर भी लिखा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी इबादत मेरी हमद करें। वहां पर लफ्ज हमद आया है, और यहाँ पर हमद जो है ये इबादत का ही एक हिस्सा है, उसका ही एक जुज है। जब हम इबादत में जाते हैं हम उसकी हमद व सना करते हैं, हम उसकी बंदगी करते हैं, हम उसकी जय जयकार करते हैं। अगर हम इस्तिस्ना की किताब देखें तो वहां पर बड़े ही खूबसूरत इस्तिस्ना 8 बाब और उसकी 11वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसकी हेडिंग अगर नए छापे के अंदर आप देखेंगे तो लिखा है खुदावंद को भुला देने के खिलाफ इंतबाह। और ये जब 11वीं आयत से हम पढ़ते हुए बिल्कुल डाउन जाते हैं तो कलाम मुकद्दस में अगर 17 आयत से हम देखें, आप जरूर इसको पढ़िएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है 17 आयत में, यानी इस्तिस्ना की किताब 8वां बाब और उसकी 17 आयत, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने के लिए कुवत इसलिए देता है कि वो अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। और अगर तू कभी खुदावंद अपने खुदा को भूले
और मबूतों का पैरो बनकर उनकी इबादत और प्रस्तिश करे, तो मैं आज के दिन तुमको आगाह किए देता हूं कि तुम से जरूर ही नेस्त हो जाओगे। जिन कौमों को खुदावंद तुम्हारे सामने हलाक करने को है, उन्हीं की तरह तुम भी खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानने के सबब से हलाक हो जाओगे। कलाम मुकद्दस के अंदर बड़ा क्लियरली ये रकम कर दिया गया, लिख दिया गया है कि अगर हम उसकी इबादत नहीं करते तो फिर हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, हलाकत की तरफ जाएंगे, फिर हम नुकसान की तरफ जाएंगे। और कभी कभी जब हम लोगों को इबादत के लिए कहते हैं तो वो अक्सर ही कहते हैं कि घर है, घर को चलाना है, जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो खुदा को सब मालूम है, इसीलिए उसने 6 दिन जो है वो आपको काम करने के लिए दिए हैं। लेकिन एक दिन एक ऐसा दिन दिया है जिसमें आपको उसकी इबादत करनी है, उसको सर्व करना है, उसकी खिदमत करनी है। ये खिदमत सर्व लफ्ज आया है और इसको खिदमत कहते हैं, यानी अपने आप को उसके लिए पेश करना है, उसकी हमदो सना करनी है, उसकी वर्शिप करनी है, उसकी सताइश करनी है। और इसके सबब से कलाम ये नहीं कहता कि रोटी पानी दूंगा, रोटी पानी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कलाम कहता है कि वो अपना सूरज नेको बदो दोनों पर चमकाता है। ये खुदा ने कोई इसका जो है वो मुतबादल नहीं रखा, या कोई इसको हिसाब किताब नहीं रखा कि अगर कोई मेरी इबादत नहीं करता तो वो रोटी पानी से महरूम रहेगा। नहीं, वो हर एक को रोटी पानी देता है। लेकिन याद रखें, रोटी पानी पर बरकत सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको और हम सबको इबादत करने के वसीला से मिलती है। जब हम खुदा की इबादत करेंगे, जब हम उसकी बंदगी करेंगे, जब हम उसकी जय जयकार करेंगे, जब हम चर्च में जाएंगे, वहां पर खुदा के कलाम को सुनेंगे, वहां पर खुदा के लिए ताली बजाएंगे, खुदा की हमदो सना के गीत गाएंगे, तो याद रखें वो इबादत आपकी जिंदगी में अजीब तरीके से जो है वो असर करेगी और आपकी जिंदगी में बरकत को जारी करेगी, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को जारी करेगी। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि पलूस और सिलास हमदो सना कर रहे थे और कैद खाना की नींव तक हिल गई, दरवाजे कैद खाना के दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई। और कलाम कहता है कि बड़ा मौजजा उन उनकी उस वर्शिप के वसीला से हुआ। आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। अगर आप इन हालात में से गुजर रहे हैं, आप जानते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मेरी रोटी पानी पर बरकत नहीं है, मैं बीमारियों से घिरा हुआ हूं, मैं किसी न किसी तरह से बे औलाद हूं, कलाम कहता है कि तेरे अगर अगले आगे ही हम पढ़े तो वहां पर लिखा है ना तो और तेरे मुल्क में ना तो किसी के अस्कात होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र को पूरी करूंगा। कलाम मुकद्दस में हमें औलाद का जो वादा, जो शादीशुदा बहन भाई हैं जिनके औलाद नहीं है, याद रखें आपको इबादत अपनी कंटिन्यूस करने की जरूरत है, आपको इबादत के अंदर दिल लगाने की जरूरत है, आपको इस ईमान और तवक्कल के साथ खुदावंद की हुजूरी पर रहने की जरूरत है। क्योंकि एक इबादत के इवज ही हमारी सारी जो बुनियादी जरूरियात हैं वो खुदा कहता है मैं पूरी करूंगा। जब आप अपनी जिम्मेदारी समझकर इबादत करते हैं, आप किसी भी डिनोमिनेशन से आपका ताल्लुक हो, किसी भी चर्च से ताल्लुक हो, किसी भी पास्टर के साथ आप जाते हो, लेकिन मैं इबादत की जब बात कर रहा हूं तो मैं संडे सर्विस की बात कर रहा हूं, मैं उस इबादत की बात कर रहा हूं जिसके अंदर हमारे मेन सैक्रामेंट्स होते हैं, पाक शराकत होती है और बहुत कुछ उसके अंदर होता है, और कलाम मुकद्दस सुनाया और बताया जाता है जो रूह की तलवार है। सो मेरे अजीजों, आज जब आपने इस कलाम को सुना है, खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। जरूर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप हमारे नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं, दुआ या प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने के लिए आप नंबर यूज कर सकते हैं 03120291 502। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे और हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।